28,000 वोटों से जीत दर्ज करने वाली बीजेपी की कविता पासवान क्या कोढ़ा विधानसभा सीट पर दोबारा से मुकाबला ले पाएंगी? क्या फिर से उनको टिकट मिलेगा? और उनके विरोध में कौन खड़ा होगा? उनको चुनौती देने के लिए कौन कौन उम्मीदवार उनके सामने हो सकते हैं? कोढ़ा विधानसभा सीट की एक एक डिटेल, एक एक समीकरण हम आपको समझाएंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए प्रदीप झा सर, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता, आपका भी। सर, इस सीट के क्या समीकरण है? बिहार की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, कटिहार जिले में आती है। क्या कहते हैं आप इस सीट पर? क्या देख पा रहे हैं 2025 में? अर्पिता, ये कटिहार जिला का विधानसभा सीट है और कटिहार से सांसद तारिक अनवर है, कांग्रेस पार्टी से सांसद है। और कटिहार जिले में जो कोढ़ा विधानसभा सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। ठीक है, मतलब वो एससी कैटेगरी की सीट है। वहां से अगर पिछले बार की बात करें अगर हम, तो बीजेपी की कविता पासवान वहां लगभग 28-29 हजार वोट से चुनाव जीती थी। ठीक है, और उन्होंने हराया था कांग्रेस पार्टी के पूनम देवी को। ठीक है, और वही पूनम देवी थी जो कि 2015 में वहां से जीती थी और हराया था बीजेपी की उम्मीदवार को वहां से, और 2010 में फिर बीजेपी जीती थी। ठीक है, तो ये बात है। 2010 में बीजेपी के महेश पासवान वहां से चुनाव जीते थे अर्पिता, और उन्होंने कांग्रेस की सुनीता देवी को हराया था। ठीक है, फिर 2015 में महेश पासवान हार गए कांग्रेस के पूनम कुमारी से। आपको पता है 2015 में हारने का कारण क्या था? 2015 में हारने का सबसे बड़ा कारण था कि 2015 में नीतीश कुमार जो है कांग्रेस और आरजेडी के साथ अलायंस करके लड़ रहे थे। सबसे बड़ी ताकत थी उस समय में कि माने क्या था, प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार के साथ थे। ठीक है, अब की माने वो जो है माने नीतीश कुमार का एक करिश्मा था कि भाई आप राजद की तरफ मत देखिए, नीतीश कुमार की गारंटी पर वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए, नीतीश कुमार को दीजिए। मतलब बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार के नाम पर जो है एक बार वहां से कांग्रेस पार्टी कोढ़ा से चुनाव जीत गई। अदरवाइज वो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है कोढ़ा विधानसभा सीट। ठीक है, कोढ़ा में महेश पासवान 2010 से पहले भी 2005 में भी चुनाव जीते थे अर्पिता। 2005 के दोनों विधानसभा चुनाव महेश पासवान जीते थे। बीजेपी का के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं महेश पासवान। काफी अच्छा उनकी पहचान भी रही, और पार्टी का भी आधार कोढ़ा विधानसभा सीट पर, पार्टी का भी आधार काफी मजबूत है। वहां पर जो चुनाव होता है अर्पिता, वो आप कह सकती हैं कि मेनली धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर हो जाता है चुनाव वहां का, कोढ़ा विधानसभा सीट का। ठीक है, तो अगर 2025 की भी अगर हम बात करें तो एक बात तय है, कविता कुमारी पासवान का टिकट मिलना लगभग निश्चित है एनडीए से। ठीक है सर, एनडीए से कविता को फिर से टिकट मिल सकता है। कविता पासवान एक बार फिर से बीजेपी की उम्मीदवार हो सकते हैं। तो उनको टक्कर कौन देगा? मुकाबले में कौन सामने हो सकता है? क्योंकि आपने कहा कि अच्छे खासे वोटों से जीती भी है, और कायदे से देखा जाए तो ये सीट बीजेपी की मजबूत सीट है, तो विपक्ष भी कुछ मजबूत दावेदार उतारने की तैयारी में होगा। अर्पिता, पूनम देवी भी जो है ना, पूनम देवी भी कांग्रेस की बहुत पुरानी नेता है वहां। ठीक है, जिलाध्यक्ष भी रह चुकी है, लंबे समय से कटिहार में वो सक्रिय हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप पूनम देवी के अधिकार को भी, आप पूनम देवी की दावेदारी को भी आप कम तर नहीं आंक सकती। ठीक है, पूनम देवी वहां पर काफी पुरानी नेता रही है और कांग्रेस में लगातार सक्रिय है। ठीक है, तो इसीलिए पूनम देवी की स्थिति जो है, पूनम देवी को टिकट मिलना तय है, ये बात। और ये बात भी लगभग स्पष्ट है कि वहां से चुनाव भी अर्पिता कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। इस बात की संभावना लगभग 90% है, कांग्रेस ही लड़ेगी चुनाव। सर, इस सीट का तो बड़ा स्पष्ट समीकरण है कि यहाँ पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो सकता है। यहाँ से कविता पासवान वर्सेस पूनम देवी हो सकता है। और चूंकि कविता पासवान इस वक्त पासवान यानी चिराग पासवान बीजेपी के साथ है, ऐसे में वहां का पासवान वोटर सीधे सीधे कविता पासवान के साथ जाएगा। और इसके अलावा आपने बताया वहां धार्मिक ध्रुवीकरण होता है, उस पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। 1 मिनट में रोक देता हूं आपको। आपने कहा कि कविता कुमारी पासवान है
पूनम देवी भी पासवान है, और चिराग पासवान का समर्थक जिस पासवान को मिलेगा उस प्रत्याशी को पासवानों का वोट मिलेगा। तो मैं केवल दर्शकों की एक जानकारी के लिए बता दूं कि कोढ़ा विधानसभा सीट जो है वहां पर ठीक है कि चुनाव लड़ते रहे हैं पासवान जाति के लोग, लेकिन वहां पासवान के बराबर या उससे अधिक शक्तिशाली जो अनुसूचित जाति में, दलित में जो जाति है उसका नाम है ऋषिदेव। ठीक है, वहां पर मुसहर जाति से आते हैं ऋषिदेव, टाइटिल है उनका। ठीक है, तो उन लोगों की संख्या भी पासवान से अधिक है। ठीक है, तो इसीलिए हाँ, तो इसीलिए मैंने कटिहार अररिया जो जिला है, पूर्णिया का जो इलाका है, उस जो जिसे हम पूर्णिया प्रमंडल कहते हैं अर्पिता, पूर्णिया प्रमंडल में दलितों में सबसे बड़ी आबादी ऋषिदेव जाति की है। ठीक है, अभी भी एक मंत्री है ना, माने बिहार सरकार में कौन ऋषिदेव है, वो जो नीतीश कुमार की पार्टी से है। ठीक है, तो कई सांसद भी रहे हैं बीजेपी से, परमानंद ऋषिदेव वगैरह। ठीक है, तो ऐसे वहां ऋषिदेव जाति की संख्या जो है, मुसहर जाति होती है वो। ठीक है, तो उनकी संख्या अच्छी खासी है वहां। ठीक है प्रदीप जी, आपने ये भी बता दिया है कि यहाँ पर सिर्फ पासवान वोटर यहाँ पे मायने नहीं रखता है, ऋषिदेव वोटर की भी अपनी बड़ी भूमिका इस सीट पर है, कोढ़ा विधानसभा सीट पर। इस सीट पर आगे भी चर्चाएं करेंगे और यहाँ के जिताऊ जो उम्मीदवार हैं, जैसे कि आपने कविता पासवान का जिक्र किया या पूनम देवी का जिक्र किया, उनके अलावा भी जब जनसुराज यहाँ पर किसी का नाम फाइनल करेगी, जो यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, कौन कौन होंगे, उन पर भी चर्चा करेंगे। अगली चर्चा में ये सारी बातें शामिल होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास बातचीत के लिए। बहुत 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 धन्यवाद अर्पिता।